अच्छा भाई बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ये चैनल आपको हेल्प कर रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और कमेंट वगैरह भी कर दिया करें ताकि और हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो बनाएं। खैर, अब हम कह रहे हैं भाई एक्सपेंस का। पहले तो एक्सपेंस का आप एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। एक्सपेंस या तो अक्रूड होगा या वो प्रीपेड होगा। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? वो एक्सपेंस जो ड्यू हो जाता है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया होता है, तो आपको पे करना होता है और वो आपकी हो जाएगी बेटा लाइबिलिटी। क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जाता है क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग जाता है डेबिट। जो चीज जिस साइड पे बढ़ती है नॉर्मली उसका बैलेंस वही जाता है। तो जरा ये रहा एक्सपेंस का अकाउंट। तो एक्सपेंस में अक्रूड हमारी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग यहां जाएगा और क्लोजिंग यहां जाएगा। ठीक है बेटा। सेम ऐसे ही प्रीपेड आपका एसेट होता है, क्योंकि आपने एडवांस पे पे किया है तो आपका राइट है यूज करने का। 6 महीने की अगर मैंने फीस एडवांस पे कर दी जिम की, तो मेरे पास राइट है वो 6 महीने तक यूज करूं। तो ये आप जो राइट्स होते हैं वो आपके ऑब्वियस सी बात है एसेट्स होते हैं। एसेट जब का ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट और क्लोजिंग आता है क्रेडिट, तो दे देंगे भाई प्रीपेड ओपनिंग और प्रीपेड क्लोजिंग, क्योंकि वो एसेट है। जो पेमेंट, सारी पेमेंट्स आती हैं वो यहां पर आती हैं, सारी कैश या फिर बैंक। और यहां आता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं ईयरली एक्सपेंस। इसे कहते हैं ईयरली एक्सपेंस, पूरे साल का एक्सपेंस। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं भाई हम तो करते हैं भाई टेक्निक से। ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक्सपेंस में लगता है पाप। क्या लगता है? पाप। बोलो बेटा, PAAP, पाप। तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें सवाल, चूंकि इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, तो ये रहा जैन, ये रहा दिसंबर, ये है अक्रूड सैलरीज। ओपनिंग दी हुई है 7, क्लोजिंग दी है 9। और प्रीपेड रेंट है, ओपनिंग दिया है 10, क्लोजिंग दिया है 11। सही है। अब सैलरीज पेड है आपके पास 40 और रेंट पेड है आपके पास 50। अब वो बोलता नहीं है आपको, वो आपसे बोलेगा नहीं कि टी अकाउंट बनाओ। वो आपसे बोलता है कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बराबर। और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है? पूरे साल का एक्सपेंस जाता है। और पूरे साल का एक्सपेंस मुझे कहां से मिल सकता है? टी अकाउंट। जब भी वो ओपनिंग बैलेंस देना, आपको याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस देना, क्योंकि क्लोजिंग का तो मैं पता होता है अक्रूड ऐड होगा और प्रीपेमेंट लेस होगा। जब भी ओपनिंग देना वो आपको, आप बेटर है कि बेटा आप अपना टी अकाउंट बना लो। जैसे पहला कौन सा टी अकाउंट है? सैलरीज। सबसे पहले क्या लगेगा? पाप, PAAP, पेमेंट्स, और पूरे साल का एक्सपेंस आ गया। अब देखो सैलरीज में क्या दिया हुआ है? अक्रूड। अक्रूड मतलब लाइबिलिटी। अब देखो ये खुद ये कराएगा, तुम्हें लाइबिलिटी एसेट करने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निक तुमसे कराएगी। अक्रूड ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 7, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 9। पेमेंट्स कितनी की है सैलरीज की? 40। तो 49 -7, ये आ गया 42। ये आपके पूरे साल का सैलरीज का एक्सपेंस है। बिल्कुल सेम क्या होगा बेटा? आपके पास रेंट होगा। तो रेंट आपके पास पाप, PAAP, पेमेंट्स बैंक या कैश, और पूरे साल का एक्सपेंस। अब सेम ऐसे ही देखो प्रीपेड ओपनिंग खुद ही बता रहा है, यहां होगा 10, प्रीपेड क्लोजिंग 11, पेमेंट्स कितनी है? प्रीपेड 50, ये रहा। तो कितना आ जाएगा भाई? 60 -11, 49। करेक्ट। अब कभी कभी मिल सकता है आपको, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा आपका जनवरी। एक और चीज भी दे सकता है, मैं उसकी तरीके से था जनवरी। अब समझें, ये आपको दे रहा है अक्रूड, दे रहा है आपको VD 7000, और आपको दे रहा है रेंट पेड। अक्रूड VD दे रहा है और आपको रेंट पेड दे रहा है वो आपको 10,000। और वो उसने सवाल में बोल दिया कि ईयरली रेंट एक्सपेंस है आपका 25। बस ये बोल दिया उसने। यस को करते हैं 28 है, बस ये बोल दिया उसने, कुछ नहीं बोला उसने और आपसे। अब आपको ये पता है कि ईयरली रेंट एक्सपेंस तो आप कहां पोस्ट करोगे? इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंस में रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, क्योंकि पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कितना है? 28। यही सबसे इसकी थोड़ी सी वो चीज है कि वो बोलेगा नहीं आपको बनाने को कुछ भी, वो बोलेगा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है।
अब मुझे ये देखना है कि अक्रूड है या प्रीपेमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है अक्रूड और प्रीपेमेंट तो जाता है बैलेंस शीट में। तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, मैं फिर से टी अकाउंट बनाऊंगा। यह है आपका रेंट एक्सपेंस, पाप लगेगा पी ए पी पेमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट पूरे साल का। अब देखो उसने क्या किया हुआ है, अक्रूड बीडी दिया हुआ है 7, रेंट पे कितना दिया हुआ है 10, और ईयरली रेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 28। अब जाहिर सी बात है जब मैं इस टी अकाउंट को बनाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अक्रूड या प्रीपेमेंट कैसे। 28 प्लस 7 ये आ गया 35। 35 इसका मतलब है बैलेंस यहां पे गिर रहा है, कितना गिर रहा है भाई 25। इसका मतलब है ये अक्रूड है। और अक्रूड एक्सपेंस मेरे पास क्या होती है भाई, करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब है मैं 25 पोस्ट कर दूंगा। बात समझ में आई? उससे मुझे बोला नहीं था, लेकिन ये मैंने टी अकाउंट बनाया तो मुझे वहां से मिला कि भाई ये तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रीपेड होता तो मैं कहां पोस्ट करता, एसेट में पोस्ट करता। तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछता है।